आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेसन 4 जिसका नाम है रासायनिक गतिकी। मतलब सबसे पहले क्या कीजिए कि रासायनिक गतिकी का परिभाषा लिखिए। जो चैप्टर का नाम है वही चीज लिख के डैश दीजिए, रासायनिक गतिकी। लिखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग और उसके क्रिया विधि का अध्ययन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग और उसके क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक गतिकी कहते हैं। क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक गतिकी कहते हैं, उसे रासायनिक गतिकी कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, इसी से पूरा स्पष्ट होता है कि रसायन विज्ञान का एक ऐसा शाखा जिसमें हम अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन। तो अभिक्रिया के वेग कहने का मतलब कि अभिक्रिया दौड़े नहीं लगता है ना, डिस्कुम मतलब उसमें अभिकारक का परिवर्तन किसमें होने लगता है, प्रतिफल में चेंज होने लगता है अभिकारक, तो उसी को कहा जाता है अभिक्रिया का। अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कई बातों पर निर्भर करता है। एगो तो टेम्परेचर हो गया, फिर दाब पर, फिर सांद्रण पर। तो देखिए जिसे कहने का मतलब है कि कोई भी अभिकारक प्रतिफल में परिवर्तित होता है, तो जितना तेजी से प्रतिफल बनता है ना उतना ही तेजी से अभिकारक घटता है, क्योंकि अभिक्रिया जैसी शुरू होता है तो प्रतिफल बनना शुरू होता है। तो प्रतिफल कौन होता है, तो अभिकारक ही प्रतिफल के रूप में परिवर्तित है। तो अभिकारक के अभिकारक के खत्म होने का वेग और प्रतिफल के समान होता है, ठीक। तो धीरे धीरे बढ़ेगा कौन, घटेगा अभिकारक। तो अभिकारक के वेग के पहले माइनस लगाया जाता है और प्रतिफल के वेग के पहले, क्योंकि वो घट रहा है वो बढ़ रहा है, ठीक ना। तो चलिए उसके बाद एगो नोट लिखिएगा कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग ताप कोमा दाब, अभिक्रिया का वेग ताप, दाब तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है, तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग मुख्य रूप से 4 बात पर निर्भर करता है, ताप पर, दाब पर, सांद्रण पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति पर। उत्प्रेरक क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक के अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, यानी कि परिवर्तित कर देता है अभिक्रिया के वेग को। तो अब लिखिए रासायनिक अभिक्रिया, टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। देखिए अभिक्रिया जो हम लोग पढ़, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक ना, समझिएगा।
जैसे मान लीजिए कि कॉपर और प्लस H2SO4 वो आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? सचो में न रिएक्शन ना यही बनता है, यही रहता है जस के तस ही रह गया। तो देखिए तो कोई नया पदार्थ बना, वो तो जस के तस वही ना है ना। हम बोले कि जब तक ले कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा तब तक ले रासायनिक अभिक्रिया नहीं समझा जाता। नया पदार्थ बनेगा तब भी समझें कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसके लिए नो रिएक्शन लिखाता है, ठीक ना, जिसको क्रॉस से भी दर्शाते हैं, तो जो कि पिछला लेसन में पढ़ाए हैं आपको। तो चलिए परिभाषा लिखिए। जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा, ये हो गया सफेद और छेद। Zn प्लस H2SO4, हाँ ऊपर का लिखिएगा। तो नो रिएक्शन है ना, मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई नया पदार्थ नहीं बनता तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं माना जाता। चलिए टॉपिक लिखिए। अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर के आधार पर, टॉपिक है अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर के आधार पर, अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखिए यहाँ पर दर का मतलब होता है ना कि कितना जल्दी जल्दी अभिकारक प्रतिफल में बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम मेथेन गैस रिलीज कर दे, स्लाइड मार दे, कितना समय लगेगा पूरा जले में? मीथेन गैस फैलने में समय थोड़ी लगेगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड काफी है पूरा रूम में आग फैलने में। ये हो जाएगा तीव्र अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ भी अभिक्रिया क्या हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे ब्यूटे आपका LPG गैस है, उसको लीक कर दीजिए, माचिस मार दीजिए, 1 सेकंड में पूरा बहुत बड़े एरिया में आग फैल जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से जलता है। तो 3 प्रकार के अभिक्रिया होता है, एक होता है तीव्र अभिक्रिया, एगो मध्यम अभिक्रिया होता है, एगो मंद होता है। तीव्र अभिक्रिया क्या होता है कि वैसा अभिक्रिया जो बहुत कम समय में पूरा हो जाता है, यानी कि हम लोग पलक झपकने के बराबर है अभिक्रिया पूरा। मध्यम अभिक्रिया क्या होता है कि जिसको होने में कुछ नहीं कुछ समय लग जाता है, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा
और मंद अभिक्रिया क्या होता है कि उसको होने में सालों का समय लग सकता है, 4 दिन के समय लग सकता है, 10 दिन के समय लग सकता है, ठीक ना। तो देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले उसका अणु जो है टूट करके परमाणुओं में परिवर्तित और तब जाकर रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे इस तरह समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यदि अभिक्रिया करना होगा ना, तो पहले हाइड्रोजन के बीच का जो बंधन है, हाइड्रोजन के बीच का बंधन, जैसे ये वाला पहले बंधन टूटता है, ये वाला बंधन टूटता है, तब जाके नया बंधन बनता है। तो हम लोग 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है इस तरह से, तब जाके आपका बनता है एक और चीज H2O। तो किस तरह से अणु टूट रहा है और किस तरह से नया अणु बन रहा है, यदि बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो हम लोग उसको देखते रहेंगे, क्योंकि देखना भी तो है कि किस तरह से टूट रहा है, किस तरह से। तो कितना देर तक देखते रहेंगे, 10 दिन लगाएगा तो पूरा होके में। इसलिए जो मध्यम अभिक्रिया होता है केवल उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं, तीव्र अभिक्रियाओं का भी अध्ययन नहीं करते हैं, और जो मंद अभिक्रिया है उसका भी अध्ययन नहीं करते हैं। तो किस प्रकार का अभिक्रियाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो केवल मध्यम अभिक्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए पहला नंबर लिखिए आप लोग, तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया। तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया, अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा इसका, फास्ट और इंस्टैंटेनियस। फास्ट और इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। लिखिए इसमें डैश देकर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो इतनी तीव्रता से संपन्न होती है, जो इतनी तीव्रता से संपन्न होती है कि प्रयोगशाला में उसका वेग या दर, कि प्रयोगशाला में उसका वेग या दर ज्ञात करना असंभव होता है। प्रयोगशाला में उसका वेग या दर ज्ञात करना असंभव होता है। उसे तीव्र या तात्क्षणिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे तीव्र या तात्क्षणिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, ऐसी अभिक्रिया 10 के पावर -3 सेकंड से भी कम समय में पूरा हो जाती है। ऐसी अभिक्रिया 10 के पावर -3 सेकंड से भी कम समय में पूरा हो जाती है। 10 के पावर -3 सेकंड से भी कम समय में पूरा हो जाती है। अब देख लीजिए, इतना हम लोग जो पलक झपकते हैं तो लगभग 1 सेकंड के बराबर होता है, अब वो 1 सेकंड से भी कहाँ है आपका 0.001 सेकंड है, उसी को कहते हैं 10 के पावर माइनस। इतना तेजी से हो रहा है, तो पलक झपक के खोले बराबर में विक्रिया समाप्त, हम लोग का अध्ययन करेंगे ओकरा, पता नहीं चलेगा कि किस तरह से अभिकारक के बीच का बंधन टूटा है और किस तरह से प्रतिफल के बीच का बंधन बना है। क्योंकि रासायनिक गतिकी में तो हम लोग यही अध्ययन करते हैं कि किस तरह से अभिकारकों के बीच का बंधन टूट रहा है और प्रतिफल के बीच का बंधन बन रहा है। तो इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल है इसका, उदासीनीकरण अभिक्रिया
कोमा अवक्षेपण अभिक्रिया कोमा दहन अभिक्रिया ठीक। ये सब किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? अवक्षेपण हो गया, दहन हो गया, उदासीनीकरण हो गया। जैसे हम लोग अच्छा इनो हम लोग पनिया में डालते हैं तो फास्ट रिएक्शन करता है कि स्लो रिएक्शन करता है? बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। देखते देखते एकदम लापता हो गए देखते देखते। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, ढेर सारे का एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम के फीते कोमा सोडियम तथा पोटेशियम, मैग्नीशियम के फीते कोमा सोडियम तथा पोटेशियम का जलना और भी लिख लीजिएगा। अच्छा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं बताइए तो? हाँ, जब हम लोग क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो लवण और जिस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस Na3 Na3 लिख लिया ना। NaCl प्लस, देखो चौथा अभिक्रिया है ना वो अवक्षेपण अभिक्रिया है। सॉरी तीसरा जो अवक्षेपण है और चौथा जो उदासीनी, क्योंकि लवण जल न बना है। और भी लिख रहे हैं, ठीक ना। जेकरा में लवण जल बन गया तो समझिए कि वो आपका क्या हो गया, उदासीनीकरण हो गया। और जेकरा में कोई अवक्षेप बनता है वो सब क्या होता है, अवक्षेपण होता है। तो Na2SO4 प्लस H2 छठा एग्जाम्पल, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3 जो कि KOH से अभिक्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड से, तो बन जाता है KNO3 प्लस H2। पांचवा है NaOH प्लस H2SO4। देखिए लवण जल में बन रहा है तो उदासीनीकरण होगा। देखो सोडियम धातु जल से विक्रिया कर क्या बनाया, प्लस H2। पढ़े होंगे 10वीं क्लास में कि सोडियम धातु को जल में नहीं केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्या है, काशी को जल से विक्रिया करके बनाता है सोडियम हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसी कारण से जल में नहीं रखा जाता है। और केरोसिन तेल में रखा जाता है कि केरोसिन तेल होता है सहसंयोजक यौगिक है और सोडियम होता है आयनिक, और आयनिक वाला सहसंयोजक से विक्रिया, इसलिए जस के तस केरोसिन तेल में रह जाता है। लेकिन जल में डाल दीजिएगा तो मान लो कि कोई हाथ में ले ले सोडियम, आप चूड़ा पर पानी पड़ा देगा ना तो हाथ में जल जाएगा। या मान लीजिए कोई पॉकेट में लेकर जा रहा है सोडियम और पोटेशियम, खाली एक गिलास पानी पड़ा दो, पूरा जल जाएगा पॉकेट वो आप पैंटो।
क्योंकि रिएक्शन कर लेता है फास्ट है, रिएक्शन में ऊष्मा की क्या होती है, जल जाएगा तुरंत में, ठीक ना। हाँ हाइड्रोजन गैस होगा H2। ये हो जाएगा आपका, हाँ नहीं विस्थापन अभिक्रिया होता, समझे। इसलिए कभी किसी भी पानी मत ना सोडियम हाथ में धरा के। चलिए अब लिखिए मंद अभिक्रिया। मंद, हाँ दूसरा लिखिए, या अपन लिखेगी मंद, मंद एकदम स्लो, अंग्रेजी होता है इसका स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन जैसे कि स्लो रिएक्शन जैसे कहे का मतलब कि हम में है कोई आया कि सर रमाई से हम कुछ कह रहा है का, सब चल जाएगा ना। चलो एक दिन ऐसी है जिसे हम बैठ के लिख रहे थे, एक आया स्टूडेंट आकाश कुमार तो आया, तो हम लिख रहे थे, तो लिखते समय जैसे कि तो बोला ना, तो हम जैसे ऐसे मुड़िया उठाए एकदम एकदम स्लो मोशन में, तो कह रहे कि सर गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो हम कहे कि नहीं था, तो कि सर दम बड़ा स्लो ताके हैं, तब फिर लिख नहीं रहे थे। मंद अभिक्रिया लिखिए, वैसा अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से संपन्न होता है, वैसा अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से संपन्न होता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। ऐसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में कई महीनों या कई वर्षों लग जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में कई महीनों या कई वर्षों का समय लग जाता है। कई महीनों या कई वर्षों का समय लग जाता है। समय लग जाता है। जैसे लिखिए, जैसे में नंबर 1 लिखिए, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। दूसरा, दही जाना कि दूध जाना। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को साधारण ताप पर अभिक्रिया होने में, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को साधारण ताप पर अभिक्रिया होने में कई महीने या वर्षों लग जाते हैं। कई महीने या वर्षों लग जाते हैं। कई महीनों या वर्षों लग जाते हैं। देख, जिसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाता है ना, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है और कुछ ना कुछ मात्रा में तो हाइड्रोजन, तो फिर अभिक्रिया करके दोनों आपस में जल काहे नहीं अपने आप बरस रहा है, बनना चाहिए था ना। तो साधारण ताप पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अभिक्रिया करने में कई वर्षों का समय लग सकता है, लेकिन प्रयोगशाला में एक निश्चित तापमान पर किया जाए तो बहुत कम समय में अभिक्रिया हो सकता है। नहीं तो नेचुरल प्रोसेस से होके दो।
जो हो रहा है। तीसरा लिखिए, अगर 8 को कम से कम एग्जाम्पल है, लिखिए जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज का किण्वन, जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज का किण्वन होना, ग्लूकोज की जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज का किण्वन होना, किण्वन होना। देखिए जैसे मीठा पदार्थों में ग्लूकोज होता है ना, अब ग्लूकोज का हम लोग क्या करते हैं कि जाइमेज की उपस्थिति में अपघटन कराते हैं। तो जाइमेज की उपस्थिति में अपघटन होता है ना, तो बनता है एथेनॉल और कार्बन डाई, यानी कि दारू बनता है। तो देखते हैं ना नेचुरल तरीका से जो हम लोग दारू बनाते हैं एथेनॉल, उसको बनाने के लिए कम से कम 1 महीना सराहना पड़ता है ना। जैसे ये वाला सुनो, जैसे महुआ हुआ से हम लोग बनाते हैं ना अथी शराब, हम लोग नहीं बनाते हैं, ये सब गलत बात है। मतलब जो बनाता है, जैसे पहले हम देखे हैं, पहले बचपन में था, जैसे मीठा आदमी डाल देता है महुआ में, सड़ने के लिए कई महीने तक ले, कम से कम तो 15-20 दिन आराम से छोड़ देता था सब। पहले वो पूरा दम उसमें उपस्थित जो सूक्ष्मजीव होते हैं, तो सूक्ष्मजीव जो है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में उसका अपघटन करता है, अपघटित करके और उसको एथेनॉल में परिवर्तित, ये तो लंबा समय उसमें लगता है ना, लंबा समय लगता है, 15 दिन का लगता है, 1 महीना का लगता है, तब जाके वो पूरी तरह से एथेनॉल में परिवर्तित है। तब न उसको निकाल के गर्म करता है सब, फिर गर्म करके उसको वाष्प बनता है, वाष्प को ऐसे इकट्ठा किया जाता है, फिर उधर घर के जाता है तो जमा होता है, तो वही क्या होता है, दारू होता है। हाँ ये सब देखे हैं। अब पूछो कहाँ पर देखे हैं? एक जगह गए थे जहाँ देखे थे। हाँ, शरीर में जो हम लोग के पाचन होता है ना, तो मंद अभिक्रिया में आता है, क्योंकि भोजन पचने में कम से कम 4-5 घंटा का समय, कम से कम 4 घंटा का समय लग जाता है। सब होता है, तो पूरा बॉडी में हम लोग का रिएक्शन, हम लोग के पूरा शरीर में जो रिएक्शन हो रहा है फास्ट रिएक्शन है, स्लो नहीं है, ठीक ना। ये बात सुनो, हम लोग के शरीर के अंदर में जो रिएक्शन होता है वो फास्ट रिएक्शन में आता है। हम लोग के शरीर में हर सेकंड 10 के पावर 37 को रिएक्शन होता है, हर सेकंड 10 के पावर, इकाई दाएँ गिन लो, ठीक ना। हाँ, क्योंकि बहुत जटिल समझना है हम लोग शरीर का। और लिखिए एग्जाम्पल इसका। हाँ, भोजन के पचना स्लो होता है, मतलब एथी में आता है मंद में, क्योंकि पूरा पचने में कम से कम 5 घंटा का समय है। इस पर भी डिपेंड करता है कि किसी का पाचन शक्ति कमजोर है कि मजबूत है। अब मान लीजिए किसी का पाचन बढ़िया रहता है, तो उसका मैक्सिमम 2 घंटा में, जैसे आपका पाचन ठीक ठाक रहेगा ना, तो आपका भोजन 2 घंटा पचने में पर्याप्त है। 2 घंटा के बाद आप फिर खाना खा सकते हैं आराम से, 2 घंटा के बाद। यदि आपका डाइजेशन प्रॉब्लम कोई नहीं है तब ठीक ठाक है तब। हाँ, बढ़ना मंद अभिक्रिया, पचने वो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब खाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग पास दिमाग ना कंट्रोल करने के लिए भूख को, कि कितना देर तक कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आगे लिखिए, चौथा नंबर एग्जाम्पल 4, सीरमेंट का जमना, सीरमेंट का जमना, तो सीरमेंट जमे में रात भर का समय नहीं लग जाता है। फिर लिखिए 5वां, धरती के अंदर कोयले का निर्माण होना, धरती के अंदर कोयले का निर्माण होना। अगला लिखिए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। अगला एग्जाम्पल लिखिए भोजन का पचना, भोजन का पचना। नेक्स्ट लिखिए धूप तथा वर्षा में पेंट का क्रैक होना,
धूप तथा वर्षा में पेंट का क्रय होना। पेंट जो हम लोग घर में करते हैं, पेंट का क्रय होना। एक और लिखिए, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2O2 का विखंडन होना। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2O2 का विखंडन होना। H2O2 एक ही में होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन पेराक्साइड, या कभी कभी देखिएगा लिखा रहता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक ना। परऑक्साइड अंग्रेजिया में पेराक्साइड लिखा था, हिंदिया में परऑक्साइड लिखा था। चलिए अब एगो नोट लिखिए। नोट है कि तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया का अध्ययन, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया का अध्ययन, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया का अध्ययन हम लोग रासायनिक गतिकी में नहीं करते हैं। हम लोग रासायनिक गतिकी में नहीं करते हैं। हम लोग रासायनिक गतिकी में नहीं करते हैं। यानी कि दो प्रकार के अध्ययन हम लोग के चैप्टर में नहीं करना। हमको क्या पढ़ना है? मध्यम दर अभिक्रिया। तो आज के लिए इतना ही।